नमस्कार। आप सभी का स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम में स्वागत है। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम यानी विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात यह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, उन्हें विद्यालय के वातावरण से जोड़ना, यानी उन्हें सीखने, करने, खेलने, कूदने की सारी गतिविधियां जो वह चाहते हैं उन्हें विद्यालय में उपस्थित है, जिसके वह विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक विद्यालय को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही निपुण भारत के दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम जो 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में है, 1 वर्ष के बाल बाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सके। यानी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच है, 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सके। निपुण भारत अभियान बच्चों के विकास के मुख्य 3 आयामों को आधार बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित स्कूल तैयारी प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है। यानी आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष है, माना जाता है कि उनके मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को भाषा और अंकीय दक्षता का ज्ञान जरूर कराया जाए। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जी, आइए हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। जी आइए। जी, कोविड-19 के महामारी के कारण, यानी कोविड की महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांशतः समय बच्चों के लिए बंद रहे हैं। अतः उक्त शैक्षणिक एवं विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से NCERT द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉडल तैयार किया गया है एवं इसके लिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के तैयारी के रूप में विद्यालय तैयारी मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए नोडल संकुल शिक्षक एवं विद्यालय स्तर पर नोडल अध्यापक नामित किए गए हैं। यानी इस योजना को सफल बनाने के लिए विद्यालय तैयारी मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए नोडल शिक्षक संकुल एवं विद्यालय स्तर पर नोडल अध्यापक नामित किए गए हैं और इनके प्रशिक्षण का भी कार्य पूरा हो चुका है। जी आगे आइए हम लोग देखते हैं। जी, निपुण भारत के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें।
दूसरा लक्ष्य है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, यानी अपनी बात को प्रभावी ढंग से बच्चे रख सकें। तीसरा है कि बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। इस लक्ष्य को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि आधारित कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022 एवं 23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में इस कैलेंडर को क्रियान्वित किया जाना है। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम कक्षा 1 के संचालन के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जी देखिए, कब क्या करना है इसके बारे में ये जानकारी है कि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच कक्षा 1 में छात्रों का नामांकन एवं चहट कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण किया जाना है। फिर 25 अप्रैल से 14 मई तक कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2, 3 की गतिविधियों का संचालन होगा। इसके बाद 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश, फिर 16 जून से 25 जून 16 जून से 25 जून के बीच 3 सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव होगा, यानी जो पिछले 3 सप्ताह आपने गतिविधियां की हैं उसका दोहराव होगा। जी 27 जून से 30 जून तक क्या करना है, गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक गतिविधि कैलेंडर के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक क्या करना है, इस दौरान प्रगति आकलन एवं अभिभावक के साथ चहट कार्यक्रम के द्वितीय चरण पर कार्य होगा, द्वितीय चरण का क्रियान्वयन होगा। यहाँ हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि उक्त प्रस्तावित समय सारणी में यदि किसी दिवस में राजकीय अवकाश होने की दशा हो तो नोडल अध्यापक उक्त दिवस की गतिविधि संबंधित सप्ताह के शनिवार को संचालित कर सकते हैं। नोडल शिक्षक उस दिवस की गतिविधि संबंधित सप्ताह के शनिवार को संचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश के पश्चात 25 जून तक की समयावधि में यदि कोई गतिविधि पूर्ण नहीं हो पाई हो तो उसका संचालन उक्त समयावधि में कर सकते हैं। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। गतिविधि कैलेंडर देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ गतिविधि संपादित करते हुए उन्हें उससे जोड़े रखें, जिससे कि छात्र उपस्थिति नियमित रहे। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ गतिविधियां संपादित की जाएं और संपादित करते हुए उन्हें उससे जोड़े रखा जाए, जिससे कि छात्र की उपस्थिति नियमित रहे। दूसरे है कि जनपद स्तर पर कक्षा 1 में संचालित 12 सप्ताह के स्कूल रेडिनेस गतिविधि कैलेंडर के अनुश्रवण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला समन्वयक प्रशिक्षण, नोडल एसआरजी, डाइट मेंटर नामित किए गए हैं। अब इस कार्यक्रम के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के भी कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है।
कि विकास खंड स्तर पर 3 माह के बाल बाटिका कार्यक्रम के संचालन का नेतृत्व खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे, यानी बीईओ करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम के संचालन का नेतृत्व करेंगे। समय समय पर स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। विकास खंड में शिक्षकों की विद्यालयवार संख्या के आधार पर रणनीति निर्धारित करेंगे। उक्त रणनीति का अभिलेखीकरण करते हुए समस्त प्रधानाध्यापक उनका भी अभिमुखीकरण किया जाएगा। यानी दायित्व तो देखिए यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास खंड के न्यूनतम 40% विद्यालयों को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए सतत सहयोग प्रदान करेंगे। यानी खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड के न्यूनतम 40% विद्यालयों को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए सतत सहयोग प्रदान करेंगे। जी आइए आगे हम लोग देखते हैं। जी आप देखिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कार्य और दायित्व क्या इसमें दिया गया है, थोड़ा सा आप देखिए। जी विद्यालय के प्रधान अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। कक्षा 1 के नोडल अध्यापक को गतिविधि कैलेंडर की रंगीन छाया प्रति दिए गए निर्देश के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल के रूप में नामित करेंगे। बच्चों के लिए स्कूल तैयारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक संयुक्त योजना बनाएंगे। शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करेंगे। गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में चार्ट पेपर, A4 साइज पेपर आदि उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CSR का सहयोग लेने के साथ ही स्कूल ग्रांट का प्रयोग करेंगे। आंगनवाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे व कक्षा 1 के बच्चों के हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय का निर्धारण करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का मार्गदर्शन एवं सहयोग करेंगे। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। प्रधान अध्यापक कक्षा 1 का समय समय पर अनुश्रवण करते हुए अनुसमर्थन प्रदान करेंगे। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुश्रवण करते हुए केंद्र में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्यकर्ती का सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यकर्ती को सहयोग प्रदान करेंगे। कक्षा 1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे जिनके बच्चे नियमित उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे। जी आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखें, रेडी स्टडी स्कूल। जी आइए जी नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के सभी विद्यालयों में यह सुनिश्चित करेंगे कि 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर
सभी विद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं। नोडल शिक्षक संकुल द्वारा कक्षा 1 के नोडल अध्यापक के साथ प्रत्येक 15 दिन में विद्यालय अवधि के पश्चात बैठक करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ ही उनकी परीक्षाओं एवं जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। उक्त बैठक ऑनलाइन मोड में भी की जा सकती है। प्रधान अध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 की गतिविधियां संचालित की जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधान अध्यापकों का उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे कार्य करने वाले प्रधान अध्यापकों एवं नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए सम्मानित भी करेंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व प्रधान अध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। यानी नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं। जी आइए देखते हैं अब नोडल शिक्षक के क्या कार्य और दायित्व हैं। जी इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्कूल रेडिनेस पर प्रशिक्षित नोडल शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। उक्त नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर के समस्त गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगे। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही गतिविधियां कराई जा रही हैं। नोडल अध्यापक बाल वाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM बनाएंगे। विद्यालय तैयारी संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देश के क्रम में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर SCERT एवं सहयोगी संस्था के सहयोग से तैयार करके संलग्न के रूप में भी प्रेषित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे सभी विद्यालयों के लिए प्रेषित किया गया है। उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अपलोड किया गया है। देखिए यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इसे अपलोड किया गया है। अध्यापक दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह के कैलेंडर को चार्ट पेपर पर स्वयं बना सकते हैं अथवा संलग्न कैलेंडर की छाया प्रति प्राप्त करते हुए क्रियान्वयन कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त हेतु किए गए व्यय का भुगतान विद्यालय ग्रांट से किया जाए। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 1 के नोडल अध्यापक के पास संबंधित कैलेंडर का होना आवश्यक है। इसके लिए जो गतिविधियां संचालित होंगी, इसके लिए भी समस्त निर्देश जारी किए गए हैं जो उस कैलेंडर से जुड़े हुए हैं। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हमारे निपुण भारत अभियान की सफलता का नींव रखेगा, इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से कार्य करने की ज़रूरत है। जी चाहक इस 3 माह के स्कूल रेडिनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावक को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया है। यह 2 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में क्या किया जाएगा कि प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामित सभी बच्चों के अभिभावक
अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावक में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावक के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि वे बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, क्योंकि जब बच्चे नियमित आएंगे तभी वह सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों का नियमित होना अत्यंत जरूरी है। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के भी बारे में पूछें, ऐसा हम अभिभावक को जानकारी देंगे। जी आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके दूसरे चरण में क्या होना है कि दूसरे चरण में यह होगा कि उक्त जब चहक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है तो उसके दूसरे चरण में है कि स्कूल रेडिनेस यानी 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर संपन्न हो जाने के पश्चात दूसरे चरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। यानी कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चों द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। अध्यापक और अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों के प्रगति से अवगत कराया जाए। माने हमारे जो अध्यापक गण हैं वह अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराएंगे। बच्चों द्वारा अपने अभिभावक के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले करना आदि कौशलों का प्रदर्शन किया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए, यानी उस दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए। अभिभावकों के साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। समस्त छात्रों को पारितोषिक देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया जाए। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी हम लोगों ने अभी तक विभिन्न चरणों पर चर्चा की है। अब देखते हैं कि बच्चों का सतत आकलन यानी 3 माह की जो गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम है, प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बिंदुओं, भाषा, संख्या का आकलन किया जाना है। उक्त के लिए नोडल अध्यापक प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा संलग्न संकेतकों पर छात्र का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो पाए, यानी जो हम छात्र का आकलन कर रहे हैं उसका पता छात्र को न हो पाए एवं सामान्य गतिविधियों में वह सम्मिलित रहे। दूसरी चीज़ है कि 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतों के आधार पर किया जाए। द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति और संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज कागज पर संकेतों के साथ किया जाएगा। उक्त प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि जो भी हम आकलन बच्चे का करेंगे उसे पता नहीं चलना चाहिए। जी आगे हम लोग देखते हैं। जी आइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य एवं दायित्व। नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगी।
जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक सम्मिलित हों। संयुक्त गतिविधियों के संचालन में कक्षा 1 के शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगी। प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक के साथ नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे। ECCE दिवस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को आमंत्रित करेंगी। ICDS द्वारा दिए गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां कराएंगे। फ्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाएगा। प्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाएगा। गतिविधियों के लिए TLM का प्रयोग करेंगी। नोडल टीचर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कक्षा 1 व आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करेंगी। इनके भी देखिए कार्य एवं दायित्व यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जी हम लोग आगे चलते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के भी कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं CDPO आदि के द्वारा इस कार्यक्रम का समय समय पर अनुश्रवण किया जाएगा तथा समीक्षा की जाएगी और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। जी आगे हम लोग देखते हैं। यह कैलेंडर है, प्रथम सप्ताह का है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। यह प्रथम सप्ताह का कैलेंडर है। इसके बाद द्वितीय सप्ताह का कैलेंडर है। शेष सभी कैलेंडर आपको मैं अगले भाग में उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि यह भाग काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं तक आप लोगों को जानकारी दे पा रहा हूं। दूसरे भाग में आप लोगों को इस कैलेंडर के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।